वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद खुशामदीद और सर्विसेज जा रही है। मैंने अपना नेल पेंट जोहा लगवाया है और पेडिक्योर की जानिब हम लोग आए हैं और पेडिक्योर का जो पहला एक स्टेप है वो मेरा जनाब ब्रेक में हो चुका है और मैं पानी में अब अपने पाँव डिप करने लगी हूँ। आप बताएंगी कि मेरे पैर पे इस वक्त क्या हो रहा है? ठीक है जी, बिल्कुल। हम आपका पेडिक्योर स्टार्ट करवाया है जिसमें अभी हमने यहाँ पे पॉलिशर अप्लाई किया है। ठीक है, ये सबसे पहला स्टेप होता है लेकिन ये ऑप्शनल होता है। अच्छा, वैसे जब हम जाते हैं सैलून, मेरा तो फेवरेट काम जिसके लिए मुझे सैलून जाना पड़ता है वो पेडिक्योर होता है। अच्छा। कोई उसमें नेल एक्सटेंशन या हेयर ट्रीटमेंट, पेडिक्योर के लिए जनाब मैं लाजमी आफ्टर 15 डेज और आफ्टर 1 मंथ तो मस्त है ना कि आपको जाना पड़ता जी, है। बिल्कुल। लेकिन फिर हम जब सैलून जाते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि वहाँ पे कोई एक तरह का पेडिक्योर नहीं है, बिल्कुल 2, 3, 4 तरह के हैं। बिल्कुल। तो उसमें क्या फर्क होता है और कौन सा करवाना चाहिए वो भी बताएं। ठीक है, एक्चुअली बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि पेडिक्योर डिफरेंट तरह के होते हैं। हमारे पास भी डिफरेंट रेंज मौजूद है। इसमें ऑर्गेनिक पेडिक्योर होता है, स्पा मैनिक्योर पेडिक्योर, ऑब्वियसली मैनी पेडी बोथ होते हैं। स्पा मैनी पेडी होता है, ऑर्गेनिक होता है। उसके अलावा आप कह सकते हैं बेसिक मैनिक्योर पेडिक्योर होता है। फिर ब्रांड्स में अगर आप चले बेसिक जाते में क्या होता है? अगर कोई बेसिक करवाना चाहते हैं तो नॉर्मली वो उसकी प्राइस रेंज भी हम लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं। तो बेसिक में हम करवा सकते हैं पेडिक्योर, जो हमें सर्विसेज चाहिए वो उसमें पूरी हो सकती हैं हमारी नीड्स। बिल्कुल हो सकती हैं। उसको हम लोगों ने इस तरह से डिफरेंशिएट किया हुआ है कि हम लोगों का टाइमिंग जो है वो सभी की सेम होती है। हम सारे क्लाइंट को बेसिक से लेके अगर किसी ब्रांड तक वो करवाते हैं या ऑर्गेनिक भी करवाते हैं तो हम लोग टाइम उनको फ्रेम जो है वो पूरा देते हैं। 1 आवर का पूरा मैनीपेडी होता है विदाउट पॉलिशर। ठीक है, उसमें प्रोडक्ट डिफरेंस होता है। अच्छा, बेसिक प्रोडक्ट यूज होती है ओपीआई में ओपीआई की, आप डर्मालॉजिका में जाते हैं ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक यूज होती है। हर्बल भी होता है कोई? जी बिल्कुल, ऑर्गेनिक हर्बल ही होता है। एंड स्पा हमारा सेल्फ मेड हमारा प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं किसी में कम होते हैं। नहीं, ऑर्गेनिक हमारे वही होते हैं ना, ऑर्गेनिक में डिफरेंट होते हैं। हाँ जी, ऑर्गेनिक में डिफरेंट होते हैं। बकाया सारे जो स्टेप्स हैं हमारे सेम होते हैं। अच्छा जी, तो हम कौन सा करवा रहे हैं? अभी हम लोग करवा रहे हैं डॉक्टर डर्मा करवा रही है। अच्छा जी, बेसिक की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बेसिक में आपने बताया कि ब्लीचिंग नहीं होती सभी में ऑप्शनल होती है। सभी में ऑप्शन होती है अगर करवाना चाहें तो। अगर आप करवाना ठीक चाहें है। और सबको खवातीन को पता है कि जनाब ब्लीच जो है वो हमारे पाँव की रंगत को और निखार देती हैं और अच्छा कर देती हैं। खवातीन बड़ी जनाब कॉन्शियस होती हैं अपने हाथों और पाँव को लेकर, और जब बात पाँव पर आती है तो अक्सर खवातीन के जोहा निशान वगैरह भी लगे होते हैं, तो उनको चाहिए होते हैं पैर खूबसूरत तरीके। तो ब्लीच सबसे पहला स्टेप हमारे पाँव की रंगत को निखार देता है। अच्छा जी, अब इस वक्त ये क्या हो रहा है? अब आपकी डिपिंग हुई है आफ्टर पॉलिशर। डिपिंग होगी 5 मिनट्स, जिससे आपके पॉलिशर के साथ तो आपकी स्किन जो है वो नीट हो गई है। डिपिंग के बाद आपकी स्किन में जो डेड स्किन है वो सॉफ्ट हो जाएगी। बड़ा प्रॉब्लम होता है घर में, तो आप अंडरस्टैंड करेंगी। और ये खवातीन का तो बहुत ही एक मसला होता है। ऐसा ही है बिल्कुल। आपकी स्किन टैन हुई होती है, आपकी स्किन में डेड स्किन आ जाती है, आपकी हील्स जो हैं वो मतलब आप नंगे पाँव चलते हैं व्हाट्सएप जो भी ना, बेड के ऊपर इवन बेडशीट भी चुभ रही होती है। और मैं तो बिल्कुल पेडिक्योर में जो फेवरेट पार्ट है मेरे ख्याल से वो डेड स्किन रिमूव कराना ही होता है, जो आपको खींचा चला लेके जाता है सैलून पर। अच्छा जी, तो अच्छी तरीके से डेड स्किन रिमूव हर सैलून से भी नहीं होती है। बिल्कुल ऐसे। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको किस पॉइंट पे प्रेशर देना है, आपका स्क्रैपर किस तरह से चलना है। आपकी स्किन 2 टोन की होती है, लाइक के 2 तरह की होती है, हार्ड होती है एंड सॉफ्ट भी होती है। आपकी अंडर फीट जो स्किन होती है वो होती है हार्ड। ठीक है, उस पर तो आप स्क्रैपिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसी प्रेशर पे सॉफ्ट स्किन को स्क्रैप करेंगे तो वो उसको हाँ। वैसे मेरा एक सवाल है कि ये हमारी डेड स्किन या इतनी रफ क्यों पाँव की हो जाता है? हमें क्यों इतना इरिटेट करता बड़ा है? हार्ड सा काम करना होता है फुल डे। आप चलते हो, लेट्स सपोज बहुत सारे लोगों को आदत नहीं होती घर में चप्पल पहन के चलने की, नंगे पाँव चलने की आदत होती है। ठीक है, उसके बाद वैसे भी पाँव डिफरेंट जूतों में रहते हैं, डिफरेंट तरह के जूतों में रहते हैं, तो उन सब चीजों से आपके पाँव को पेडिक्योर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, पाँव की स्किन को इसीलिए हार्ड हो जाती है ना, क्योंकि आप डिफरेंट तरह के जूतों से चलते हो, आप कभी नंगे पाँव चलते हो, ये सारा सीन इस वजह से आपको पेडिक्योर की हर्बल ज्यादा अच्छा रहता है जो ऑर्गेनिक आपने बात की, या फिर जो हम केमिकल में जाते हैं? दोनों का क्या फायदा है? ये दोनों का फायदा सेम ही है। हर्बल इसलिए क्योंकि हर तरह की स्किन जो होती है वो डिफरेंट होती है। अच्छा। अगर कि हम बात करते हैं किसी ऐसे स्किन की
जो केमिकल ट्रीटेड पहले से नहीं है, कुछ स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, स्किन टाइप बहुत मैटर करती है ना, तो अगर स्किन सेंसिटिव है आपकी तो फिर आपको हर्बल पे ही जाना चाहिए क्योंकि वो केमिकल फ्री होती है, ठीक है। और अगर आपकी स्किन ऐसी है जो पहले से आप पॉलिशर ले रहे हो, यानी कि कोई भी ट्रीटमेंट या कोई भी केमिकल आप अप्लाई करते हो तो वो रिएक्ट नहीं करती, आपकी स्किन नॉर्मल स्किन है, तो यू कैन गो फॉर एनी केमिकल। ठीक। अच्छा, और वैसे हमें कितनी देर के बाद पेडिक्योर या मैनिक्योर करवाना चाहिए? ऑलमोस्ट 20 डेज के बाद मस्त लाजमी आपको हो करा लेना जाता है। चाहिए। मिनिमम एंड मैक्सिमम आप 20 to 30 डेज का कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत सारी ऑप्शंस आती है, एक पैराफिन की भी ऑप्शन आती है, कुछ खवातीन यूज करती है। पैराफिन पेडिक्योर कौन सा होता है? पैराफिन पेडिक्योर, पैराफिन जिस तरह से पॉलिशर ऑप्शनल होता है उसी तरह से पैराफिन भी ऑप्शनल होता है, ठीक है। पॉलिशर आपकी अपर स्किन को नीट करता है एंड पैराफिन जो है वो आपकी नीचे वाली स्किन को, पाँव के पाँव बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, बड़ी एक अच्छी उससे फील आती है। मैंने जब भी करवाया मुझे तो वो बड़ा पसंद है, लेकिन उसके एक्स्ट्रा चार्जेस जनाब ऐड हो जाते हैं। घर में खवातीन पेडिक्योर कर सकती हैं, मतलब अगर हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स मौजूद हैं तो हम जरा उनकी हेल्प करते हैं ना, जो कि सैलून पे नहीं जा सकती हैं या जो बहुत ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। बिल्कुल तो ऐसा ही उनके लिए थोड़ी सी टिप्स अगर आप बताएं। श्योर हम लोग घर पे भी पेडिक्योर एंड मैनिक्योर जो है वो कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिशर हर बंदा इजीली अपने घर में, लेकिन हाँ उसकी मेकिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि आप अपनी स्किन टाइप के मुताबिक उस पॉलिशर को बनाएं। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल अपने पाँव पे नहीं लगाएं, हाथों पे नहीं लगाएं, उससे डल भी हो सकती है, आपकी स्किन डैमेज भी हो सकती है और ड्राई भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है पॉलिशर के बाद, जो कि इजीली हर फीमेल अपने घर में कर सकती हैं और करती भी होंगी। पॉलिशर के बाद आप डिपिंग की तरफ चले जाते हैं। सोप्स अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट तरह के सोप होते हैं जिसमें हम लोग डिपिंग करते हैं। वो होममेड भी हो सकते हैं, वो प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, आप मार्केट में किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं एज पर योर चॉइस एंड एज पर योर, आप कह लें कि अपने बजट के मुताबिक आप परचेज कर सकते हैं। अच्छा, हमारी जहाँ पे और भी क्लाइंट्स आपके मौजूद हैं और उनका भी मैनिक्योर भी कहीं पे हो रहा है और पेडिक्योर भी कहीं पर हो रहा है। अच्छा जनाब, हमारी जो डेड स्किन है वो इतनी ज्यादा ना पड़े या पैरों के नाखून ना टूटे, इसके लिए कुछ केयर टिप्स भी आप हमें बताएं, क्योंकि खवातीन को अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है और वो कोई टोटका भी ढूंढ रही होती है कि जी पैर के नाखून ना टूटे। अक्सर होता है कि घर में कोई मेज लग गई, जी नाखून टूट गया, शेप खराब हो गई, पाँव खराब हो गए, तो उस सवाल से भी कुछ टिप्स दीजिएगा। जी बिल्कुल जरूर। फर्स्ट ऑफ ऑल नाखून ना टूटे तो यही है कि बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, हाथों की निस्बत हम अपने पाँव के नाखून को ज्यादा बचा के रख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि हाथों ने तो हर जगह काम करना है, पाँव ने सिर्फ चलने का ही काम करना होता है, तो इसलिए आप उसको ज्यादा बचा के रख सकते हैं। दूसरी ये चीज कि आप अपने नाखून की शेप जो है वो टाइम टू टाइम उसको चेंज करते रहें, फ्रेश करते रहें। और थर्डली ये कि बफिंग और ज्यादा फाइलिंग वगैरह, बफिंग एंड स्क्रैपिंग जो है अपने ही नेल्स की वो ज्यादा से ज्यादा मत करवाएं, ज्यादा नहीं करनी है। उससे क्या होता है आपकी स्किन नेल्स की जो एक लेयर है वो उतर जाती है, थिन हो जाते हैं आपके नेल्स, और ऑब्वियसली फिर जब नेल्स थिन हो जाते हैं तो वो जल्दी टूट जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं ना आपके नेल्स। अच्छा जी, अभी हमने स्क्रबिंग की तरफ जाना है या स्क्रब अभी हमारा हफ्ते के साथ ही रहता है? स्क्रब, और स्क्रब एक बड़ा मेन स्टेप है पेडिक्योर में। स्क्रबिंग के भी बड़े फायदे हैं। घर में भी, मतलब पहले हमने ब्लीच की है और ब्लीच के बाद हमने अपने पाँव की जो डेड स्किन है वो रिमूव की है, और उसके बाद थर्ड स्टेप है स्क्रब करना। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी। अब आपके फुल फीट्स को स्क्रबिंग किया जाएगा जिससे आपकी सारी डेड स्किन जो है, टू टोन स्किन जो है वो इवन हो जाएगी। अच्छा, ये हम घर में भी खवातीन आप गर्म पानी अपने टब में लेकर रखें और ये प्रोडक्ट्स मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं, तो हम कर सकते हैं। 3 स्टेप्स हमने आपको बताया, थर्ड स्टेप पे हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, स्क्रबिंग का क्या फायदा है? स्क्रबिंग का फायदा ये है, मैंने आपको बताया कि आपकी स्किन जो है डेड स्किन सबसे पहले रिमूव हो जाती है। तो जब डेड स्किन रिमूव हो जाती है जनाब, तो नीचे से जो फ्रेश स्किन निकलती है वो इतनी सॉफ्ट और इतनी नेचुरल होती है कि आपको खुद से ग्लो निकल आता है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, बेबी स्किन निकल आती है। अच्छा, उसके बाद जब स्क्रबिंग आप करवाते हैं, स्क्रबिंग से आपकी स्किन की जो इवन टोन है वो हो जाती है, टू टोन स्किन नहीं रहती। जैसे कि आपको ये टू टोन भी इसलिए होती है कि हम लोग सन एक्सपोजर है और जूता जब हम लोग पहनते हैं तो हमेशा फर्क आ जाता है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप कोई ऐसा जूता पहने हैं जो सेम है और एक ही तरह का है, जैसे कि लोग पम्प्स पहनते हैं, शूज पहनते हैं, तो जिस हिस्से पे शूज होता है तो वो तो बड़ा नीट सा निकलता है उसके अंदर से, और जिस हिस्से पे नहीं होता उसकी टोन डिफरेंट होती है। तो स्क्रबिंग टोन को इवन करने में बहुत हेल्पफुल। अच्छा, स्क्रबिंग के बाद क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमने पेडिक्योर का पूरा प्रोसीजर अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना है। स्क्रबिंग के बाद नेक्स्ट खवातीन ने क्या करना है? स्क्रबिंग के बाद सबसे पहले आपके क्यूटिकल्स जो हैं वो रिमूव होंगे, क्योंकि अब आपकी स्किन रिमूव हो चुकी है,
डेड, अब आपके नेल्स के ऊपर भी डेड स्किन मौजूद होती है, ठीक है। नेल्स के ऊपर डेड स्किन मौजूद होती है, जो हम लोग डिफरेंट प्रोसीजर से क्यूटिकल आपका लोशन जो होता है, क्यूटिकल लोशन लगाते हुए आपकी क्यूटिकल कटर से, कुछ लोग क्यूटिकल नाइफ यूज करते हैं, हम लोग क्यूटिकल कटर से बड़ा डीपली लाइक डॉक्टर, हमारी जो हमारा स्टाफ होता है लाइक डॉक्टर, उसको एक नेल्स का ऑपरेट ही हो रहा होता है इनडायरेक्टली, तो आपके नेल्स को नीट करते हैं, नेल्स के ऊपर से डेड स्किन रिमूव हो जाती हैं सारी, एंड देन आपके क्यूटिकल रिमूव होते हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट और मेरा फेवरेट स्टेप जो कि मुझे बड़ा पसंद है आफ्टर डेड स्किन रिमूवल, आपकी फुट मसाज। बिल्कुल, वो एक ऐसा मरहला जनाब होता है जो आप घर पे अकेले नहीं कर सकते, उसके लिए आपको सैलून ही जाना पड़ेगा या किसी की हेल्प दरकार होती होगी। वो एक ऐसा स्टेप है जो आपको बड़ा सुकून देता है पेडिक्योर में। बिल्कुल ऐसा ही है, वो रिलैक्सिंग होता है। ऑब्वियसली मसाज तो एक बड़ी फेवरेट सी चीज होती है कि आप थक गए हैं, अगर आपको रेस्ट चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, और स्पेशली फिर फुट मसाज, वो सबसे ज्यादा रिलैक्सिंग इसलिए होता है क्योंकि आपके पाँव बड़ा ज्यादा काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल जी, हमारा सारा वजन ही हमारे पाँव ने खाया होता है। उन्होंने सारा अच्छा जी, ये सारे हमारे स्टेप्स हो गए और उसके बाद हम लोग बिल्कुल अब अपने नेल कलर लगाना, ये चॉइस है आपकी कि अगर आप नेल कलर ऐड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। लास्ट स्टेप हमारा जो है वो पेडिक्योर में क्या होता है? मास्क। लास्ट पे आपका मास्क अप्लाई हो जाता है, बिकॉज चाहे आप फेशियल करवाएं, किसी भी तरह का आप स्किन ट्रीटमेंट जो ले रही हैं, उसमें जो सारी एक प्रोसीजर से होकर आपकी स्किन गुजरी होती है ना, तो उसको लास्ट में एक पैम्परिंग की जरूरत होती है, ठीक है। यानी कि स्क्रबिंग हुई, थोड़ा हार्ड टाइप वो होता है आपका स्टेप होता है, उसके बाद फिर मसाज हो गया, ठीक है, थोड़ा रिलैक्सिंग हो गया, एंड लास्ट पे जब मास्क होता है वो आपकी स्किन को वहाँ लॉक कर देता है। लॉक कर देता। अच्छा, लॉक इन सेंस मतलब कुछ टाइम के लिए, लाइक 20 डेज 15 डेज उसको वहाँ पे लॉक करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मास्क बेनिफिशियल भी होता है, आपकी सारी मतलब स्किन का मैंने बताया कि एक हार्ट उससे गुजरी होती है, टाइमिंग से गुजरी होती है आपकी स्किन, तो मास्क से आपको फाइनली लॉक मिल जाता है और आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब मैं अपनी नेल्स की शेप करवाने लगी हूँ, अगर कलर मेरा दिल चाहा तो मैं कलर उसमें ऐड करवा लूंगी। पैराफिन ऑप्शनल होता है, पैराफिन हम चाहें तो हम ऐड करवा सकते हैं या नहीं। पैराफिन के अलावा और तो हमारे पास कोई और ऑप्शनल चीजें ऐसी नहीं है जो हम इसके अंदर ऐड करवा सकते हैं। पॉलिशर हो सकता है, पैराफिन, ये 2 ऑप्शनल चीजें। तो घर पे आप ये तमाम चीजें कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ अच्छे जनाब प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। मेरा थोड़ा सा प्रोसीजर यहाँ पे बाकी है, मैं अपना पेडिक्योर कंप्लीट करवाऊंगी, थोड़ा सा टाइम मुझे दरकार